की ये शिकायत होती है कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न गुलदाउदी में कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यदि क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी लगाई हुई है, तो अब हमें ऐसे कौन से काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ शेयर करूँगी। साथ ही अब हमें किस तरह से फर्टिलाइज़ करना है, कैसे देखभाल करना है, सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति आलम मध्य प्रदेश से। आप सभी का एक बार दिल से स्वागत है। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये देखिए मेरे लास्ट ईयर के सारे गुलदाउदी हैं जिन्हें मैंने कटिंग से ग्रो किया। जब कटिंग लगाई थी तब भी आप लोगों से शेयर किया था। मैंने अपनी उन सारी कटिंग्स को अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दिया था और देखिए जी कितनी बड़ी हो गई हैं और बेशुमार कलियाँ आई हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपने गुलदाउदी में कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं। देखिए दोस्तों, हमने 3 बार पिंचिंग कर चुके हैं और पत्तियां कुछ इस तरह से होने लगी हैं और कलियां निकलने लगी हैं। तो अब हमें बिल्कुल भी इनकी पिंचिंग नहीं करना है। ये वाली ब्रांच पिंचिंग के लिए रह गई थी, लेकिन अब मैं इसमें पिंचिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसमें पत्तियाँ तीखी हो गई हैं और हल्की हल्की कलियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। जिन्हें नहीं पता है कि पिंचिंग क्या होती है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब आपकी कटिंग 4-5 इंच की हो जाती है तो ऊपर की टिप को इस तरह से पिंच कर देना है ताकि इसमें और नई नई ब्रांचेस निकले। नई नई ब्रांचेस तो ढेर सारी कलियां, आपका प्लांट भी बुशी हो जाता है। तो इस तरह की पिंचिंग आप गुलदाउदी में पिटूनिया, डैंथस, मैरीगोल्ड और अन्य इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें पिंचिंग करनी ज़रूरी होती है। आपका प्लांट अभी छोटा है तो उसमें पिंचिंग करने और यदि कलियां निकल रही हैं तो पिंचिंग करना अब हमें बंद कर देना है। ये देखिए, मैंने पहले इनमें पिंचिंग की थी और ये पहले लगाए थे तो इनमें सारे में कलियां बन चुकी है। जो इसकी पिंचिंग मैंने अभी की है वो मैंने लेट लगाए थे तो उसकी मैंने पिंचिंग कर दी है। तो पिंचिंग ये कहलाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके प्लांट में यदि कलियां निकलने लग गई हैं तो अब पिंचिंग करना बंद कर देना है। दूसरा वो काम जो हमें नहीं करना है, अपने प्लांट को अब सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र देना है 15-15 दिनों में, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स प्लांट जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तीसरा काम जो हमें अब नहीं करना है, ज़्यादा पानी अपने प्लांट को नहीं देना है। जब इस तरह मिट्टी आपकी सूख जाए तब इसे पानी दें। अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने गुलदाउदी के साथ में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने प्लांट को धूप में रखें क्योंकि प्रॉपर सनलाइट में ये बहुत अच्छे से कलियां इसकी खिलती हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, अपने प्लांट को सपोर्ट देना है। सपोर्ट इसलिए देना है क्योंकि दोस्तों, फूलों और कलियों से हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा वजनी हो जाता है, उसकी डालियाँ झुकने लगती हैं और ऐसे में इसके डालियाँ टूटने का खतरा होता है। दूसरा एक काम, आप इस तरह की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको अपने गमले के चारों तरफ लगा दें, जिससे कि आपके प्लांट को सपोर्ट मिलेगा और उनके डालियों के टूटने का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। कुछ इस तरह से इसे गड़ा लें चारों तरफ से और सुतली या किसी धागे से चारों तरफ से इसे बांध दें। तो इससे डालियाँ जो होती हैं ना, उन्हें सपोर्ट मिल जाता है और इनके टूटने का खतरा ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे कलियां खिलेंगी, फूल बनेंगे तो ये बहुत भारी हो जाएगा और इस तरह से एक तरफ को झुक जाएगा, जो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस तरह का ये काम भी अब हमें कर लेना चाहिए। एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम जो हमें अपनी गुलदाउदी में करना है। दोस्तों, इन दिनों गुलदाउदी में कीड़ों का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। एक काले काले से टाइप के कीड़े होते हैं। तो आप अपने प्लांट को निरंतर चेक करते रहें, सूखे पत्तों को हटाते रहें। सूखे पत्तों से फंगस लगने का खतरा होता है, तो आप उलट पुलट करके इन्हें चेक करते रहें। यदि इनमें काले रंग के इस तरह के कीड़े लगे हैं तो अब हमें कोई भी केमिकल इसमें स्प्रे नहीं करना है,
क्योंकि यदि हम अब कोई भी केमिकल या नीम ऑयल का भी स्प्रे करते हैं तो इनकी कलियां जलने का खतरा होता है, चाहे आप कितनी भी सावधानी से इनका स्प्रे करें। तो मैं क्या करती हूँ कि सिंपल जो नॉर्मल वाटर होता है उसको स्प्रे बोतल में भरती हूँ और तेज़ धार से इन्हें बहा देती हूँ। ये सबसे सेफ तरीका है कीड़ों को भगाने का। दोस्तों, ज़्यादातर ये कीड़े कम सनलाइट की वजह से भी होते हैं। मेरे पूरे प्लांट में नहीं है ये कीड़े, सिर्फ उस तरफ को हैं जहाँ पर धूप पीछे साइड को नहीं पड़ती है, तो सिर्फ उन डालियों में ही ये, पूरे प्लांट में नहीं है। तो इस तरह से मैं पानी का स्प्रे कर देती हूँ, इससे ये कीड़े भाग जाते हैं। जब भी आप गार्डन में आएँ अपने प्लांट में देखें और स्प्रे कर दें। कंटिन्यू करते रहने से कीड़े एक टाइम में आके भाग जाते हैं, नहीं लगते हैं। तो ये देखिए जी, मेरी तो गुलदाउदियाँ खिलनी भी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे ये सारे मेरे पौधे ना पूरी कलियों से भर जाएंगे। तो बस छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। जब ये सारे कलियां ना फूल बन जाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मेरे पास में 4 रंग के कलर हैं और सारे के सारे लास्ट ईयर के ही हैं। सब में कलियां ज़बरदस्त आई हुई हैं और मैंने इतनी सारी कलियां कैसे पाई, इसके ऊपर वीडियो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ बैठे हुए मेरे बुद्धा जी बोगनवेलिया के जंगल में शांत मुद्रा में ध्यान मग्न है। मेरा ये बोगनवेलिया साल में 3 बार फ्लावरिंग करता है और हर बार इतना ही घना खिलता है। और ये है मेरे कलांचो, ये भी लास्ट ईयर के हैं, इनको भी मैंने फुल सनलाइट में रखा हुआ है। बहुत ही खास टिप है दोस्तों, जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं उन्हें अच्छी खासी धूप चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे और फ्रूटिंग करेंगे। अदरवाइज़ वो फ्लावरिंग करेंगे और फ्रूटिंग भी करेंगे लेकिन बहुत कम। जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न धूप ही होता है। उन्हें कम धूप मिलती है जिससे पौधे अपना खाना पीना ढंग से नहीं बना पाते हैं और वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गुलदाउदी में भी 100% ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी और इसी तरह की हज़ारों कलियां आपके प्लांट्स में होगी। विंटर के जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हें सभी को धूप में शिफ्ट करें, कम से कम 4-5 घंटे की धूप इन्हें मिलनी ही चाहिए। ये सारी बातें बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इन सब बातों का ध्यान रखा तो आपके प्लांट में भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। सही समय पे फर्टिलाइज देना, पानी देना और अपने प्लांट को निरंतर चेक करते रहना ज़रूरी होता है कि कहीं इनमें कीट पतंगे तो नहीं लगे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सजेशन मुझे ज़रूर दें। और फैमिली को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सही वक्त में मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।